बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे मुखातब हूँ प्रोफेसर कारी मोहम्मद साजिद महमूद। आज हम तर्जुमातुल कुरान फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए सेकंड वीडियो के साथ हाजिर हैं और बड़ी अहम आज की ये वीडियो है तलबा के लिए और बिलखुसूस आंसर हैं इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस के जो कि बच्चों को आमतौर पर बुक में सर्च करने में दिक्कत होती है और वो क्वेश्चन बार बार करते हैं। इस हवाले से अगर इस वीडियो को गौर से वो देख लेंगे, सुन लेंगे, तो उनका बहुत ज़्यादा वक्त भी बच जाएगा, असातिज़ा के लिए भी मुफीद है और तलबा के लिए भी। इसमें आज हम जो पहली एक्सरसाइज है उसका सलूशन पेश करेंगे। उसमें भी हम जस्ट 2 पार्ट्स यानी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत है, तो दुरुस्त जवाब इसका है सूरतुल बकरा। क्वेश्चन नंबर 2 में कुरान मजीद की सबसे फजीलत वाली आयत है। अब इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, इसमें दुरुस्त जवाब है आयतुल कुर्सी। क्वेश्चन नंबर 3 में है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरतुल बकरा सीखी, यानी कितने अरसे में सीखी, तो 12 साल में। ये दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयतुल कुर्सी हिस्सा है, यानी किस सूरत का हिस्सा है, तो ये सूरतुल बकरा का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अरबी जबान में बकरा का माना है गाय, तो गाय ये दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें तिलावत की जाए, यानी किस सूरत की, तो सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए, ये दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरतुल बकरा को करार दिया गया है कुरान मजीद की चोटी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरतुल बकरा का मरकजी मजमून है, तो सूरतुल बकरा का मरकजी मजमून हदायत है, ये वाली ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरतुल बकरा में इंसानों की किस्में बताई गई हैं, तो दुरुस्त जवाब है 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मदीना मुनव्वरा के आसपास बड़ी तादाद में आबाद थे, कौन आबाद थे, यहूदी, ये जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना रूहानी पेशवा मानते थे। 4 इसमें ऑप्शन है, यहूदी, निसारा, मुशरिकीन मक्का, ये सब, तो दुरुस्त जवाब है ये सब, चूंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाम ही अपना पेशवा मानते हैं, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे मुसलमान हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह ताला और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग से ताबीर किया गया है, किसको, सूद को, ये दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमान का इजहार होता है अमाल से, ये दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसाइब और तकलीफ में अल्लाह ताला की मदद तलब करनी चाहिए, कैसे तलब करनी चाहिए, सूरतुल बकरा में इसका तरीका बताया गया, यानी सब्र और नमाज के जरिए से, ये दुरुस्त आंसर है। लास्ट वन है जी सूद का अंजाम है मुफलिसी, तो ये हमारे एमसीक्यूज हल हुए। अब इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके आंसर भी आप सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन है सूरतुल बकरा को ये नाम क्यों दिया गया, तो इसका दुरुस्त आंसर है कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 67 से 73 तक बकरा यानी गाय का वाकया है और अरबिक में गाय को बकरा कहते हैं, इस वजह से इस सूरत को सूरतुल बकरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान मजीद की 7 तवील तरीन जो सूरतें हैं उनको सीखने की क्या फजीलत है, तो इसका आंसर है दुरुस्त, इसका आंसर ज़ाहिर है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको शॉर्ट अंदाज से ही बताना मकसूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफहूम ये है कि जो शख्स इन 7 सूरतों का इल्म हासिल कर लेता है वो उलमा की सफ में शामिल हो जाता है। अब ये 7 सूरतें कौन सी हैं, ये अगरचे क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया, आपके नॉलेज के लिए बताया देता हूँ। सूरतुल बकरा है, सूरह आल इमरान है, सूरह निसा है, सूरतुल माइदा है, सूरतुल अनाम है, सूरतुल आराफ है और सूरतुल तौबा है। ये 7 सूरतें हैं जिनकी फजीलत हदीस में बहुत ज्यादा आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हमने देना है आयतुल कुर्सी की एक फजीलत तहरीर कीजिए।
बहुत से फजाइल हैं आयतल कुर्सी के, चूंकि हमने शॉर्ट आंसर करना है तो शॉर्ट आंसर में इतना ही आप ज़हन में रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत करता है, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत ही हायल होती है कि इंसान इधर से इस दुनिया से रुखसत हुआ, उधर जन्नत में दाखिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कुरान मजीद की चोटी किस सूरत को करार दिया गया है? हर चीज की एक चोटी होती है, तो कुरान मजीद की चोटी सूरतुल बकरा को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात की फजीलत तहरीर कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हदीस में इसके बारे में आता है कि जो शख्स सोने से पहले आखिरी 2 आयात की, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात की तिलावत को अपना मामूल बना लेता है तो वो 2 आयात उसके लिए काफी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूरतुल बकरा का मरकजी मजमून क्या है? तो सूरतुल बकरा का मरकजी मजमून हदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन। ये इसके आगाज में ही इसका तज़किरा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या खुसूसियत है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुसूसियात बहुत सी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये है कि चूंकि आपको यहूदी भी अपना पेशवा मानते हैं, ईसाई भी अपना पेशवा मानते हैं, मुसलमान भी अपना पेशवा मानते हैं, तो इसलिए उनका तज़किरा आया और खालिस तौहीद पर अमल करके उन्होंने दिखाया कि अगर तुम अपने आप को कहते हो कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, तो फिर वो तो खालिस तौहीद के कायल थे, तो इसलिए जो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात को मानने वाला है वो तौहीद परस्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सूरतुल बकरा में बनी इसराइल का तज़किरा किस तौर पर आया है? सूरतुल बकरा में बनी इसराइल पर इनामात का तज़किरा हुआ है, बहुत से इनामात बयान किए गए हैं, हत्ता कि मन और सलवा का भी तज़किरा आया है, और फिर बनी इसराइल ने हर इनाम पर, हर नेमत पर नाशुक्री की, जिसकी वजह से वो तरह तरह के अजाब में मुब्तला हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अल्लाह ताला किन लोगों की गुमराही का फैसला करता है? तो इसी सूरा में इसका आंसर भी है कि वो लोग जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं और जो रिश्तों को कता करते हैं, कता ताल्लुकी करते हैं और फसाद फैलाते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन है जी, सूरतुल बकरा में माल खर्च करने की क्या तरतीब आई है? फलिल वालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील। तो सूरतुल बकरा में सबसे पहले वालिदैन का जिक्र है, फिर रिश्तेदारों का जिक्र है, फिर यतीमों का जिक्र है, मस्कीनों का जिक्र है, मुसाफिरों का जिक्र है। तो इस तरह से आज के ये आंसर मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।